राम राम सभी को। आज मैं कुछ विज़िट करने वाला हूँ अपने अच्छे दोस्त के घर, और वो मुझे ले जाने वाला है बहुत ही अच्छी जगह जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए रहेगी, और बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ें जो आपको मैं दिखाने जाऊँगा और आपके फ़ायदे के लिए ही रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, और लास्ट में आपका वीडियो का रिव्यू भी दीजिएगा। तो बताते हैं फिर आपको अगले वीडियो में सब कुछ। में और आपको दिखाएंगे किस तरह से फार्मिंग होती है और कौन सा फ्रूट्स लग रहा है, तो दिखाते हैं आपको अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे फार्म पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की जानकारी लेने के लिए एवं बहुत ही इच्छुक थे ये संदीप जी नाम है इनका। ये आज हमारे फार्म पे पधारे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है और इसके मतलब लगाने का तरीका क्या होता है, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हमसे। तो हम ये संदीप जी से ही पूछते हैं कि इनके मन में क्या क्या डाउट चल रहे हैं और कितने क्वेश्चन है क्या है, और ये अपना ये फ्रूट के बारे में पर्सनल रिव्यू भी देंगे। तो आइए इनसे संदीप जी से पूछते हैं। पहले तो मैं चिराग जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसने मुझे, एक्चुअली मेरा बचपन का फ्रेंड है, बहुत अच्छा, और हम साथ में बड़े हुए हैं। लेकिन ये सुन के बहुत अच्छा लगा, उसने एक ड्रैगन फ्रूट्स करके खेती का एक छोटा सा संभाग बोलते हैं जिसको हम, हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा के भी अंदर एक छोटा सा गांव जिसका नाम है खानमीन। वहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की बहुत अच्छे से खेती की है, जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। क्या कहते हैं, जहाँ पर लोगों को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, बट मैं चिराग जी के ज़रिए और आपको कुछ जानकारी भी दूंगा, और आपको पता भी चलेगा कि ये किस तरह से और कहाँ कैसे और कब इसकी खेती की जाती है और कब तक ये पूरी हो जाती है। बिल्कुल संदीप जी, आपको पूरी जानकारी देंगे हम। 3 साल से ये मैं कर रहा हूँ, तो इसके बारे में जितना भी मैंने जाना, इसकी खेती में जो प्रॉब्लम आती है या फिर कब फ्रूट लगता है, आपको जो भी जानकारी, जैसी भी जानकारी चाहिए, पूरी आपको हम देंगे। इस वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तो पूछिए सर, आपको क्या डाउट है या क्या क्वेश्चन आप क्या करना है? पहले चिराग जी मैं पूछना चाहूँगा, आपके इस फार्म में आपने कितने पौधे लगा रखे हैं? सर कम से कम यूँ समझ लो, पहले मतलब यहाँ पे आसपास कहीं होता नहीं था, तो मुझे डाउट था कि होगा या नहीं होगा। मैंने लोगों से जानकारियाँ भी ली थी, तो किसी ने पूरी जानकारी मुझे दी नहीं थी। तो इस बारे में डाउट था कि मैं अगर ज़्यादा ले आऊँगा और लगाऊँगा, एक तो इसमें फाइनेंशियली भी पैसा अच्छा लगता है, पहले मतलब लगाना पड़ता है, इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना ट्रायल किया जाए, अपने इस क्षेत्र में ट्रायल करें। तो मैं 200 प्लांट लाया सबसे पहले जाके, और 200 प्लांट की मैंने प्लांटिंग करी, खुद ही करी, और किसी को कोई अनुभव था नहीं। तो मैंने और मेरे फैमिली के मेम्बर हैं उनने करी और लगाया, देखभाल करी। कम से कम साल भर निकल गया, फ्रूटिंग आई नहीं, और लोग भी कह रहे थे क्या लगा रखा है, इसके यूँ कांटे लगा रखे हैं, क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी मैंने क्या एक पेशेंस रखा। मैंने सोचा कि जब अगर ये ग्रो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल कुछ तो उगेगा इस पे। सही बात है। अगर नहीं होता तो सड़ जाता या ख़त्म हो जाता। तो इसको मैंने बहुत टाइम तक इसकी देखभाल करी, बच्चे जैसा रखा। उस टाइम के इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखा। लेकिन जब इसके फर्स्ट फ्रूटिंग आई, तब मुझे बहुत खुशी हुई। एक ही फ्रूट, उस टाइम में फर्स्ट बार एक ही फ्रूट आया था, तो लेकिन मुझे तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरी मेहनत का कुछ फल तो मिला मुझे। सही बात है। और इसमें 200 प्लांट लाया था और 200 प्लांटिंग करी है मैंने। चिराग जी, मेरे को आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपने ये पौधा लगाने का जी आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मेरे को ये लगाना है और मुझे ये करना है? जी सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर मैंने ये 2020 में प्लांटिंग करी, और कोरोना टाइम में मतलब सब घर में बंद थे, और कोई से भी धंधे वंधे जितनी भी दुकानें सब बंद थी। तब मेरे माइंड में आया कुछ ऐसा करे कि हमने खुद के बलबूते पे अपन रह सके, कुछ कर सके। तो इसी का मैं जानकारी लेने मैंने पता किया, तो मैं यूपी गया। वहाँ पे कहीं था फार्म कौशाम्बी ज़िले में,
वहाँ गया, वहाँ से थोड़ा कुछ अनुभव मिला पर ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था वो। तो फिर पता चला मुझे गुजरात में भी इनके फार्म है, तो मैं गुजरात में पहुंचा, वहाँ गया, 2-4 फार्म में घूमा, वहाँ से जानकारी, उसके बाद मेरे को अनुभव हुआ। फिर मैंने वहीं से प्लांट लिए इनके, प्लांट लेके फिर मैं अपने गांव आ गया, इसकी मिट्टी कैसी चाहिए वो सब पता करके फिर मैंने यहाँ पे प्लांटिंग करी। तो चिराग जी, मेरा सवाल ये भी था, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ये कैक्टस की जाति का है। जी बिल्कुल। हमारे वहाँ लोग कैक्टस के पत्ते यूज करते थे कुछ दवाइयों में, कभी कभार हमारे जैसे देख सकते हो आप, ये थुअर बोलते हैं जिसको हमारी वागड़ी भाषा में, हम इसको बावंट्री में यूज में लेते हैं और लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये डाउट भी था शायद ये कैक्टस की प्रजाति का है। जी सर, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके का ये प्रोसेस है, कहाँ से शुरू होता है, कितने दिन में ये लगते हैं, और एक बीम में, एक पिलर पे आपने ये कितने ड्रैगन के फ्रूट्स को आपने जो प्लांट है वो लगा के रखे हैं, और क्या इसका प्रोसेस है? जी बिल्कुल सर, ये एक तरह से कैक्टस है, ये मतलब अमेरिका का है फ्रूट, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ये विकसित नहीं हुआ, और ये अभी वियतनाम के जो पूरे देश के जो यूँ कह सकते हैं अपने वित्तीय व्यवस्था जो होती है इन्हीं फार्म पे टिकी हुई है। और सर इसके बारे में और मैं बताऊंगा, जैसे आप बोल रहे हो इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो सर ऐसा है, ये सीड्स से नहीं लगता है, इसके लिए अपन को प्लांट लाने पड़ते हैं, और प्लांट लाने पड़ते हैं वो कम से कम 2 फीट के होने चाहिए, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और एक जो ये बीम है इसके ऊपर 4 प्लांट लगते हैं, चारों तरफ के जो कोने होते हैं ना उस पे 4 प्लांट लग जाते हैं। और इसकी एक टेक्निक थोड़ा यूँ रहता है कि जैसे अपन इसको लगाते हैं तो ये जो आपको एक ही स्टेम दिख रही होगी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक स्टेम दिख रही, फिर फैली हुई लग रही है। तो इसका कारण ये है सर कि मतलब जैसे अगर नीचे से अगर यहाँ भी निकल जाती, बारिश में क्या सब तरफ से निकलती है, अगर उनको अपन नहीं हटाते हैं, उनको सोचते हैं कि ये बढ़ेंगे यूँ, तो वो ऊपर तक जल्दी नहीं आता। चिराग जी, ये ऐसा फ्लोर होता है क्या? नहीं सर, फ्लावर तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये येलो हो गया है। येलो मतलब ये परिपक्व टाइम से पहले हो गया, तो इसके ऊपर फ्रूट नहीं बनेगा। जैसे इसको भी हाथ लगाएंगे नीचे गिर जाएगा, ये देखो फ्लावर होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड आइए इधर, ये रहा सर, ये फ्लावर होता है इनका। अभी तो बर्ड्स है, बिल्कुल मतलब छोटा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फिर। और उसके बाद जैसे ये फ्रूट है, ये फ्रूट है अभी छोटा है, ये कम से कम 10 दिन में लगभग पक जाएगा, ये फ्रूट है ये। तो चिराग जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, इसका सीज़न क्या है, एक पेड़ पे कितनी बार फ्रूट्स लगते हैं जी, और कब कब लगते हैं, और इसकी क्या टाइम पीरियड है, यानी आज ये सपोज लगा तो अगला कब लगेगा, थोड़ी इसकी जानकारी जानना चाहूँगा आपसे। जी बिल्कुल सर, इसका सीज़न देखो, ये बारिश होती है, मई जैसे स्टार्ट होता है, वो मौसम के हिसाब से अगर बारिश चालू हो गई तो ये इसके जो बडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक बार जब बडिंग होती है तो जो फूल होता है, फूल 45 दिन में फ्रूट बन के तैयार हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सीज़न में मतलब साल में एक बार ही लगा और फिर उसके बाद ख़त्म, ऐसा नहीं है। और ये मतलब यूँ है कि एक ही सीज़न में 4 बार फ्रूट देता है। जैसे एक बार लग गए, पक गए, फिर वापस से बडिंग होगी, फिर उसके बाद वापस से पकेगा, फिर 45 दिन बाद वापस होगा, इस तरह से 4 बार फ्रूटिंग होती है इसकी। अच्छा, तो इसका 45 डेज के इंतराल में, यानी इंटरवल में 45 डेज के में सर्कल चलता है, साइकिल चलेगा इसका। जी। तो चिराग जी, मेरा आपसे लास्ट और आखिरी सवाल रहेगा जी। इसका ये पौधा आपने सब आज लगा दिया है जी, तो ये पेड़ की एक लाइफ क्या है, इस पौधे की लाइफ क्या रहेगी जी। और ये क्या हर साल नए लगाने होते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसका सर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी। फिर उसके बाद कुछ मजदूरी रहती है और खाद वाद रहता है जी। बाकी का ऐसा है सर, ये जो पौधा है एक बार लगाने के बाद मिनिमम से मिनिमम 30 साल चलता है। और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी इंडिया में 30 साल किसी के हुए नहीं है, इसलिए बाकी 30 साल तो नॉर्मली चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये सवाल का जवाब के लिए जी। और ये जानकर बहुत अच्छा लगा, आप एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से गांव में आपने ये इतनी अच्छी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है जी, ताकि शायद लोग आपसे भी इंस्पायर हो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ड्रैगन फ्रूट लोगों को पता नहीं है ड्रैगन फ्रूट एक्चुअली है क्या,
इसमें क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है। तो मेरे को यहाँ पर चिराग ने, जी नहीं बोलूँगा हम अच्छे दोस्त हैं, और मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक था, क्योंकि मेरा एक पर्सनल रिव्यू भी है, मेरा एक पर्सनल फीडबैक भी है, क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट्स मैंने खुद ने भी अप्लाई किए हैं और खाए हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और आपको एक आउंस, इसको 1 आउंस बोलते हैं, कैलोरीज़ की, प्रोटीन की, फ़ैट की मात्रा क्या होती है, वो आपको मैं प्रॉपरली एक डिटेल्स के साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, आपको ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा। ड्रैगन फ्रूट्स ना केवल लोगों को हेल्प किया, लेकिन ये एक रिस्क को रिड्यूस, जो आपकी रिस्क होती है डायबिटीज़ की, वो कम करता है, आपके कैंसर को रिड्यूस करता है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पेट का डाइजेशन ख़राब हो रहा है तो आप ये ड्रैगन फ्रूट को ज़रूर लीजिए। गुड फॉर हार्ट, आपका अगर किसी को हार्ट की इश्यूज़ है, गुड फॉर फाइट एजिंग स्किन, जिसकी स्किन्स में जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, स्किन्स ख़राब हो जाती है, उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन पाया जाता है, और गुड फॉर बोन्स, गुड फॉर हेयर। तो ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। लेकिन 1 आउंस में, एक ड्रैगन फ्रूट्स के आउंस में क्या क्या कंटेंट होते हैं, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ड्रैगन फ्रूट के 1 आउंस में 102 ग्राम की कैलोरीज होती है। ये 0 फैट से रिलेटेड होता है, इसमें बिल्कुल भी फैट की मात्रा नहीं होती है। प्रोटीन सिर्फ 0.2 ग्राम होता है, लेकिन इसका जो विटामिन ए की है वो इंटरनेशनल 100 यूनिट्स के हिसाब से होता है, यानी 100 इंटरनेशनल यूआई बोलते हैं जिसको। अगर आप फाइबर की बात करें तो 5 ग्राम के आसपास रहता है। शुगर का जो लेवल की बात करें तो 13 ग्राम का रहता है। बट इसमें विटामिन सी, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम ये भरपूर मात्रा में होता है, जो मिलीग्राम्स में होता है। तो मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगा कि ये फ्रूट्स आपको खाने ही चाहिए। आप एक डेली रूटीन बनाइए, जिससे आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। मुझे आज भी किस्सा याद है, मेरे ही घर परिवार में किसी को डेंगू हुआ था, तो ये डेंगू में इसने बहुत ही अच्छा हेल्थ बूस्ट किया था अपने काउंट्स को, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। तो और डॉक्टर भी यही प्रेफर करते हैं, अगर आप ड्रैगन फ्रूट्स डेंगू होने पर खाते हो वो तो क्या है ना, हेल्थ के लिए बेस्ट रहता है। वो क्या है ना सर, यहाँ पे क्या कोई जानता नहीं है कि मतलब यहाँ ड्रैगन फ्रूट होते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी नहीं पता है, इसलिए अभी वो यहाँ प्रेफर नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल अभी वो कीवी के लिए करते हैं। बिल्कुल आपके खेती के थ्रू, आप जिस तरह से जा रहे हैं उसके थ्रू लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और लोग आपसे इंस्पायर होके आपकी तरफ भी चलेंगे और इस फ्रूट्स को खाएंगे ज़रूर, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कांटेक्ट करें, और मैं सबसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा, इस फ्रूट्स को खाएं और हेल्दी बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।